तो अभी 4 महीने बाद यूपी का चुनाव है, क्या चाहेंगे आप लोग? आप लोगों की राय ये है कि भैया इस मोदी चोर को भगाएं, मोदी चोर को भगा करके अगला चाहे क्यों ना अखिलेश बन जाए, क्यों ना जो है कि सोनिया जी बन जाएं। अच्छा। तो दादी ये बताइए कि ये जो किसान कानून जो वापस लेने के लिए मोदी जी ने कहा है, इसके पीछे अरे क्या सोचा वापस ले या ना ले, लेकिन आज मोदी जी को इस बात में गर्व से मैं कह रहा हूँ कि जो किसान मारे गए खेरी लखीमपुर में, उनकी जान वापस करा दें, निधि ना दे, किसानों का कुछ भी ना कर, लेकिन उनकी जान केवल वापस करा दें। हम उनको मर्द गिनेंगे, 56 इंच का कलेजा बताते हैं और गुमराह करते जनता को। तो आंटी जी ये बताइए कि जो वो गुरु नानक जयंती के दिन प्रधानमंत्री जी कैमरे के सामने आकर के कहे किसानों के तीनों कानून वापस ले रहे हैं, उसके पीछे किसान सरकार की क्या मंशा है? सरकार वोट के लिए ऐसा कर रहा है, उसको वोट चाहिए। वोटों के समय पर क्यों ना इंसान पोटी भी कर लेगा, उसको धुलाने के लिए वो पहुँच जाएंगे। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर किसी का बच्चा अगर पोटी भी कर लेगा तो पोटी धुलाने के लिए वो पहुँच जाएंगे। इसके पीछे वोट, वो जनता को नहीं देख रहे हैं, वो वोट को देख रहे हैं। बेबाक जनता की आवाज MS न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MS न्यूज़ 24। आज मैं बाराबंकी के एक लालापुर नामक गांव में हैं, ये जहांगीराबाद के पास पड़ता है। यहाँ पर एक आंटी जी, एक दादाजी हैं, उनसे आज बात करेंगे। महंगाई देखते क्या है, महंगाई तो आप लोग जान ही रहे हैं, कितने में टमाटर है, कितने में आलू है, कितने में दाल है। और रही बात खाद की, किसान लोग उधर परेशान हैं कि खाद जो है कि 1460 में खाद मिल रहा है, धान लिया जा रहा है कि 1100 में 1200 में, इससे ऊपर धान नहीं जा रहा है। वो सरकारी खाद मिलता ही नहीं, लाइन लगाए खड़े रहो, टोकन ही नहीं मिलता है खाद के लिए। 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक परेशान रहो, खेत पिछड़ जाता है, कुछ बोने को मिल ही नहीं रहा है, खाद ही नहीं मिल रही है। प्राइवेट खाद मिल रही है 1500 में। अच्छा, जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं वो क्या बता रहे हैं, क्यों खाद नहीं मिल पा रही? गवर्नमेंट कहते हैं आगे सप्लाई नहीं हो रही है। सप्लाई मतलब आगे से आ नहीं रही है। जी हाँ, कह रहे आगे से आ नहीं रही, इसलिए खाद यहाँ नहीं मिल रही। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आते हैं 2 बोरी खाद देते हैं बस, और आगे कहीं रहते हैं तो कहते हैं खाद आपको नहीं मिलेगा। तो अभी 4 महीने बाद यूपी का चुनाव है, क्या चाहेंगे आप लोग? हम लोगों की राय ये है कि भैया इस मोदी चोर को भगाएं, मोदी चोर को भगा करके अगला चाहे क्यों ना अखिलेश बन जाए, क्यों ना जो है कि सोनिया जी बन जाएं। लेकिन अभी तो यूपी में चुनाव है ना, यहाँ पर किसको बनाएंगे? यहाँ पर योगी जी हैं, यहाँ पर इस वक्त योगी जी को हटा देंगे, योगी जी को हटा देंगे और उसके बाद जगह पर प्रियंका जी बनेंगी। प्रियंका जी को लाएंगे जी। अच्छा। हम लोग किसी ने कांग्रेस में समर्थन है ना, किसी में नहीं समर्थन करते हैं। हम लोग किसान हैं, हम लोग गांव के रहने वाले हैं। हम लोग इतना तो जरूर जानते हैं, हमारे घर में बच्चे भी पढ़ते लिखते हैं, इतना जरूर जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। पर ये जरूर कहेंगे कि योगी मोदी को जरूर भगाएंगे यहाँ से। किसान आंदोलन जो चल रहा था उस पर तो मोदी जी ने कृषि कानून थे उसको वापस लेने के लिए तो ऐलान कर दिया। ये तो कहते वो कुछ और हैं, करते कुछ और है। उनका कहना उनके कहने में कोई फर्क नहीं है। नहीं, ऐलान किया है तो वो वापस होंगे। कह रहे थे कि अभी नवंबर के अंतिम में जब उसका पार्लियामेंट का सत्र शुरू होगा तब वो वापस हो जाएंगे कानून। अच्छा, ये बताइए आप किसान आंदोलन में इतने लोग किसान लोग वहाँ पर मारे गए थे वहाँ, ठीक है, और वहाँ वो लोग बेचारे बेघर हो गए थे। मोदी जी वहाँ जाकर मदद नहीं करने के लिए पहुँचे, वहाँ जाकर प्रियंका जी ने ही मदद किया। वहाँ जाकर प्रियंका जी ने ही मदद किया। जब प्रियंका जी इस तरीके से हर एक छोटे से बड़े तक के सबके पास पहुँचती हैं, गरीब अमीर सबको एक निगाह से देखती हैं, तो ये मोदी जी क्या है, ये तो एक डाल के बंदर भैया, ये डाल के बंदा है, कहीं ये डाल में कहीं वो डाल में चलते हैं। मोदी जी भी तो कहते हैं कि वो किसानों का भला चाहते हैं, किसानों की आय दोगुनी करनी चाहती हैं और उन्हें किसान सम्मान निधि वगैरह भी देते हैं। देखिए, उन्होंने जब इलेक्शन आया था, उन्होंने एक बात कहा था कि आपका अच्छा दिन आने वाला है। पब्लिक से कहा था कि आपके अब अच्छे दिन आने वाले हैं। पब्लिक तो उसमें गुमराह हो गई, ये बात नहीं समझ पाई कि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं या पब्लिक के अच्छे दिन आने वाले हैं। उसमें वो पलटा हो गया कि मोदी जी का ही अच्छा दिन आ गया, पब्लिक के बुरा दिन आ गए। ये तो पब्लिक 2 बार उन्हें बनाई है ना, दोबारा फिर से तो प्रधानमंत्री हुए। उनके ऐसे जुमले हैं, उनके जुमले ही ऐसे, मेरे भाइयों मेरे बहनों सब, मेरे दादाओं मेरे भाइयों, हाथ झिटिक करके सर उठा करके बात करते हैं इस तरीके से कि आदमी पब्लिक खामखाई उसमें आ जाती। पर अब पब्लिक नहीं आएगी। अच्छा, अब जनता नहीं आएगा, अब जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कतई नहीं, उसके झांसे में जनता नहीं आएगा। तो आने वाले फ्यूचर में प्रधानमंत्री के रूप में किसे आप देखना चाहेंगे?
प्रधानमंत्री के अपने उत्तर प्रदेश में तो हम लोग देखेंगे, हो सकता है अड़ूर गांधी ना आ जाए। अच्छा अच्छा, हो सकता है अड़ूर गांधी ना आ जाए हमारे यहाँ पर, प्रियंका जी के जगह पर, क्योंकि वो अब वो भी तो छोड़ रहे हैं पार्टी ना, बीजेपी छोड़ रहे हैं, बीजेपी छोड़ रहे हैं। हो सकता है अड़ूर गांधी आ जाएंगे अपने उत्तर प्रदेश में। और रही बात दिल्ली केंद्र की सरकार की बात रही, तो वहाँ भाई यही बड़े नेता में से कोई हो जाएगा, वहाँ पर सोनिया हो जाए या राहुल जी हो जाए या प्रियंका जी हो जाए। अच्छा अच्छा, इस समय तो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं। जी हाँ हैं। तो क्या वही प्रधानमंत्री बनेंगी आने वाले दिनों में? उम्मीद है, नहीं रहता उनको, उम्मीद है, नहीं रहता प्रधानमंत्री का। हाँ उम्मीद है। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए आप लोगों को तो राशन वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है? भैया ये आप लोग तो जानते ही हैं कि रात में कितना ओस गिरता है। हाँ ओस गिरता है, ओस देखा ही आपने। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो पब्लिक को जानते क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि भैया तुम ओस चाटो और प्यास बुझा लो। मतलब 5 किलो के हिसाब से तुम गल्ला खाओ, 5 किलो तुमको गल्ला दे रहे हैं, इसको तुम खाओ। जिसके घर में 5 किलो गल्ला है, बताइए आप कितने दिन खाएंगे? अब पता नहीं, हमने कभी इसका आइडिया नहीं लगा ना, मैं आइडिया आपको बता दी। 5 किलो राशन, एक आदमी 5 किलो राशन बहुत ज्यादा कम खाने वाला 10 दिन खाएगा। 10 दिन खाकर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाते हैं, है ना। और भैया हम लोग देहात के रहने वाले, भैया हम लोग ज्यादा खाना खाते हैं। नहीं तो लॉकडाउन में तो महीने में 2 बार राशन मिला है ना, एक बार फ्री मिला है, एक बार जो है वो यूनिट के हिसाब से जो तो 10 किलो राशन हो गया ना, एक आदमी में 10 किलो हो गया। 10 किलो राशन 20 आदमी 20 दिन में समझ लीजिए खा लिया उसने। 10 दिन क्या खाएगा? मिट्टी। 10 दिन क्या खाएगा? मिट्टी खाएगा। आप कहीं बाहर नहीं जाने देते, हर चीज़ आपने महंगा कर दिया है, मजदूरी महंगी हो नहीं रही है। आदमी बच्चे इंटर, मेरा बच्चा देखो पास खड़ा है, इंटर BA पास बच्चे हमारे वहाँ घर में हैं, और किसी को जो है कि कहीं पर नौकरी लग रही है, बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे बच्चे बाराबंकी जाते हैं, जाकर के दुकान में दूसरे का काम करते हैं, वहाँ पर 100-200 रुपया मिलता है। 100-200 रुपये में दाल ले लें या चावल ले लें या क्या लेकर खाएँ। अच्छा अच्छा, जिसके पास खेती नहीं हो क्या करे। तो आंटी जी ये बताइए 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, इससे पहले सब हालात ठीक थे? ठीक थी, बहुत बढ़िया नहीं थी। हाँ इतनी परेशानी नहीं थी। इससे पहले जो आने वाला जो समय था, पहले वाला जो समय था, उसमें इतनी परेशानी, इतनी भुखमरी नहीं थी। इससे पहले कम से कम 400 रुपये में सिलेंडर तो मिल जाता था। अब कितने में मिल रहा है? अब तो 950 में मिल रहा है ना। 950 रुपये में मिल रहा है, इसलिए कि मोदी जी ने फ्री सिलेंडर बांटा है। आपको फ्री सिलेंडर नहीं मिला था? हम सबको मिला है, हमें नहीं मिला, हम समझते हैं। जिसको भी मिला है वो लोग भरा पाएंगे, सिलेंडर तो ले नहीं पाएंगे। महंगाई, हाँ महंगाई मतलब ज़्यादा है। वो लोग अगर जो 10 दिन में काम करेंगे तो 10 दिन का उनका सिर्फ सिलेंडर का हो जाएगा। 100 रुपये यहाँ पे मिलते हैं एक दिन के, वो सिलेंडर में ही लेंगे तो उनका दाल नमक ये सब कहाँ से लाएंगे? सब्सिडी पहले कितनी आती थी? सब्सिडी पहले ज्यादा आती, 3 सिलेंडर जब भरा लो तो 1 सिलेंडर उसमें फ्री मिलता था। 3 सिलेंडर अगर भराने के बाद 1 सिलेंडर फ्री हो जाता था। अब तो सब्सिडी कल 35 रुपये आती है। 35 रुपये कितना हुआ? अब सब्सिडी के नाम पर भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा है। किसान, पब्लिक, हर इंसान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, सब परेशान है। बड़ा किसान खाद नहीं पा रहा, उसकी खेती पिछड़ी जा रही है। छोटा किसान को जो है तो वो बेचारा क्या करे, वो जाता है, उसके पास जो है आधार लगाता है, 2 बोरी खाद मिलती, 2 बोरी किस चीज़ में डाल दे। वो 2 बीघा खेत का हुआ और आगे 3 बीघा 4 बीघा वो क्या करेगा? को पड़ा रहने देगा उसको। हाँ परेशानी तो है। अच्छा आंटी जी, आपके घर पर ज़मीन है कि नहीं आपके परिवार में? हाँ है। तो वो किसान सम्मान निधि वगैरह मिलती है, नहीं मिलती है? अरे उसमें क्या मिलती है क्या नहीं मिलती है, अब समझ लीजिए कि उन्होंने कहा था 2000 रुपये जो मिलने के लिए कहा था, तो हमारे 2 लोग तो पाते ही नहीं हैं उसमें। और बहुत दौड़े भागे, उसमें तो फिर भी नहीं बन पाया। मान लीजिए इनका आता है उसमें तो 6 महीने में मुझे लगता है 2000 देते हैं, 1 साल में कितना देते हैं? 2-4 हज़ार रुपया मिलता है। साल में 3 किस्त देते हैं, 6,000 रुपये देते हैं। अब की बार वो भी नहीं आया है। अब मोदी जी ने लागू किया है कि एकदम से हम इकट्ठा पैसा देंगे। देखिए अब कितना पैसा देते हैं, मालिक जान सकता है। पैसा लेकर के क्या करें? साल में चाय पत्ती नहीं हो पाती है यहाँ पर जी। 6,000 में चाय की पत्ती नहीं हो पाती। देहात में 3-4 बार बच्चे चाय पीते हैं, चाय की पत्ती की कीमत नहीं दे रहे मोदी जी। किसानों को कुछ नहीं दे रहे हैं। बेरोजगारी, आज देखें नया युग लड़का खड़े हैं, नए लड़का खड़े हैं, ये सब बेचारे मजदूरी के लिए 100 रुपये जाते दुकान पर काम करते हैं। उसके बाद घर ये पास हैं, इनके पास टीसी मार्कशीट दिखाई जाए, ये क्या पढ़ाई है, क्या लिखा है, क्या देश चलाने का कारण का कुछ नहीं। बेवकूफ़ बनाना, जनता को गुमराह करना, स्टार से उल्टा उड़ना बैठना और केवल गुमराह करना। बड़े बड़े भाषण देकर जाते हैं, कोई काम नहीं करते, 2 टके का काम नहीं करते हैं। जब इलेक्शन आता तब टीवी चैनल पर ये बोलकर अपने कुछ मीडिया वालों को, गोदी मीडिया जैसे कई एक मीडिया वालों को अपने इंटर में रखे और ये लोग केवल गुमराह कर रहे जनता को।
कुछ नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, तो दादाजी ये बताइए कि ये जो किसान कानून जो वापस लेने के लिए मोदी जी ने कहा है, इसके पीछे अरे वापस क्या सोचा, वापस ले या ना ले, लेकिन आज मोदी जी को इस बात में गर्व से मैं कह रहा हूँ कि जो किसान मारे गए खेरी लखीमपुर में, उनकी जान वापस करा दें, निधि ना दे, किसानों का कुछ भी ना कर, लेकिन उनकी जान केवल वापस करा दें। हम उनको मर्द गिनेंगे, 56 इंच का कलेजा बताते हैं और गुमराह करते जनता को। ऐसा करना चाहिए किसानों को। पर उनका मंत्री लड़का गाड़ी चढ़ा रहा है और आज किसान निधि बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नरेंद्र मोदी को। हम लोग देहात से बात करते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि केवल बेवकूफ़ बनाने के कोई सरकार भ्रष्ट, इतनी सरकार भ्रष्ट कभी आई ही नहीं है। 70 साल की उम्र हम लोग की हो रही है, लेकिन कभी तक क्या थी भ्रष्ट सरकार नहीं आई जो इन्होंने गुमराह कर दिया पूरे देश को। अच्छा अच्छा, लोग तो कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छी है। लोग तो भूल गए कि अच्छे काम करेंगे, मुसलमान को मारकर भगा देंगे। पूरा काला धन सोनिया जी का, मुलायम सिंह का पैसा और उनका मायावती का पैसा काला धन विदेशों में जमा लाकर जीरो बैलेंस पर 15-15 लाख डालेंगे। 15 पैसा 2000 रुपये में चलता है। 6000 रुपये में चाय होती है, चाय पत्ती होती है। देहात में बच्चे चाय पीते हैं, चाय पत्ती की मन नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा, क्या दे रहे हैं? कोई बताए हमको क्या दे रहे हैं? सही बात नहीं, लोग कहते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा अच्छे से कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे और जो है मिलिट्री अच्छी मजबूत कर रहे हैं, मिलिट्री को अच्छे साधन प्रोवाइड करा रहे हैं। मिलिट्री इतनी अच्छी दे रहे हैं कि आज विदेश में घुस कर मारते हैं। विदेश में घुस कर मारते हैं, वहाँ की कोई उसको नहीं दिखा, आतंकवाद को नहीं दिखाते, मरता है। और 44 सैनिक यहाँ पर जहाँ मारे गए, उनके विषय में कोई आज तक चर्चा नहीं की गई कि कहाँ से बारूद आया, किसकी गाड़ी है, किसका क्या है, उसके विषय में चर्चा नहीं करते हैं। करते हैं बात पाकिस्तान की, करते हैं चीन की, करते हैं नेपाल की। ऐसे मोदी पर शर्मानी थूकता हूँ, थू है उनकी ज़िंदगी पर। तो आंटी जी ये बताइए कि जो वो गुरु नानक जयंती के दिन प्रधानमंत्री जी कैमरे के सामने आकर के कहे किसानों के तीनों कानून वापस ले रहे हैं, उसके पीछे किसान सरकार की क्या मंशा है? सरकार वोट के लिए ऐसा कर रहा है, उसको वोट चाहिए। वोटों के समय पर क्यों ना इंसान पोटी भी कर लेगा, उसको धुलाने के लिए वो पहुंच जाएंगे। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर किसी का बच्चा अगर पोटी भी कर लेगा तो पोटी धुलाने के लिए वो पहुंच जाएंगे। इसके पीछे है वोट। वो जनता को नहीं देख रहे हैं, वो वोट को देख रहे हैं। अगर मान लो 100 करोड़ अगर जनता खड़ी है जिस जगह पर, वहाँ पर वो जनता क्या मर रही है, जी रही है, खा रही है, पी रही है, क्या कर रही है, ये नहीं देख रहे हैं। भूखी हड़ताल कर रही है या उसके घर में क्या हो रहा है, चूल्हे में कुछ पकाया गया या नहीं पकाया गया, घर में उसके बच्चे की चड्डी है या नहीं है, महंगाई कहाँ तक जा रही है, ये कुछ नहीं मतलब है उनको। उनका केवल राजनीतिक है वोटों का। वो कहीं कहेंगे कि मैं ये कानून लगा रहा हूँ, कहीं कहेंगे मैं ये कानून उठा रहा हूँ। उनका जब भी कोई कानून लगता है रात के 12 बजे से लगता है। उनका मैं कहती हूँ इतना जिम्मेदार ये आदमी है, तो ये अपने पत्नी को क्यों नहीं जिम्मेदारी से अपनी ज़िंदगी निभाई। ये अपने पत्नी का नहीं हो सका, अपनी माँ का नहीं हो सका, तो ये पब्लिक का कब होगा? ये बेकार है आदमी। तो आंटी जी ये बताइए, अगर ये इतना बेकार आदमी था तो जो है ये इससे पहले गुजरात का मुख्यमंत्री था, 3 बार वहाँ पर जो है गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, अब 2 बार यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इतना बेकार आदमी था तो फिर ये 5 बार लगातार इसके जुमले मशहूर हैं, इसके जुमले, इसके भाषण, इसकी बात करने के तरीका वो मशहूर है। किसी ना किसी तरह से मानते हैं कुछ ना कुछ गुण है इनके, कुछ इस बस यही गुण है इसके पास। पता नहीं क्यों पब्लिक को रिझा लेता, अपने पत्नी को रिझा नहीं पाता है। पता नहीं क्यों अपने पत्नी को नहीं रिझा पाता है, इसकी पत्नी इससे अलग रहती है और पब्लिक को रिझा लेता है। यही तो इसके में गुण है। मालिक इसको क्या बताए। अब क्या पिक्चर देखते हैं ना, जादू वाला पिक्चर, वही जादू वाली बात है भैया। खोलो, फैला दो, उसके बाद ओरो उठाकर बांध कर रख दो। क्या कर रही है नहीं पता। तो आंटी जी क्या लगता है कि जो जब चुनाव वगैरह आएंगे तभी जो है सरकारों से हमें इंसाफ मिलेगा? ये इंसाफ नहीं देगा, इसको इंसाफ पब्लिक देगी। नहीं, ये देखो अभी मान लो पंजाब में चुनाव है, अरे टोटल 5 राज्यों में चुनाव है, यूपी मिला करके, और टोटल 4 राज्यों में, टोटल 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। हाँ जी। इसीलिए शायद जो है सरकार ने कानून वापस लेने के लिए कहा, किसानों का जो कानून ये बात तो सही है, इसीलिए शायद उसने वापस करने के लिए कहा। तो क्या लगता है कि जब चुनाव आएंगे, लोकसभा का या विधानसभा का जब चुनाव आएंगे, तभी जो है कानून वगैरह वापस होंगे, मतलब जनता को इंसाफ मिलेगा? तो मैंने आपसे कहा ना, ये वोट का सिलसिला है। ये जब वोटों का समय आएगा तभी इसको पब्लिक याद आती है, पब्लिक क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। पब्लिक को किसी तरीके से वोट चटा दो, उसके थोड़ा सा प्याज, उसकी जबान थोड़ा सा गीली हो जाए, बकह दो कि भैया वोट मुझे दो, उसके बाद मैं सारा कानून उठा रहा हूँ। उतने दिनों के लिए ये दिखाओ के लिए कानून उठाता है, उसके बाद फिर वही कानून लगा देता है। इसकी कोई भैया भरोसा नहीं है। छोटा किसान और बड़ा किसान भी बना दे। इसको क्या बताएं। अब ये हम कहेंगे कि कोई ऐसा शब्द
नहीं है, जो सबसे जो गिरा हुआ शब्द होता है वही इसके पीछे इस्तेमाल करने वाला इंसान है ये। अच्छा। तो आंटी जी ये बताइए कि ये जो यूपी की गवर्नमेंट है, 5 साल मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, इनका कामकाज कैसा रहा? इनका काम क्या क्या है? बाराबंकी आए चले गए, एक फैक्ट्री भी तो नहीं बनवा पाए कि कम से कम किसी गांव के बच्चे कोई आकर के उसमें नौकरी कर सके। क्या बनवाया? कम से कम भला क्या क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी जी आई थी तो कभी कम से कम नहर दे दिया था, एक सूत मिल फैक्ट्री दे दिए थे, ये सब कुछ दिया था उन लोगों ने। कुछ नहीं दिया। और ये लोग बने तो क्या दिया? एक फैक्ट्री ने कुछ भी तो नहीं बनवा पाए कि कम से कम भला बेरोजगार वाले इसमें जाकर नौकरी कर सकें। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। हमारे तो भैया जानकारी में नहीं है, जब से मेरी शादियों में बाराबंकी देख रही हूँ कुछ नहीं हुआ है। इससे पहले क्या किया मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि बीजेपी ने ये बनवाया है, बस। नहीं तो बीजेपी काफ़ी दिनों बाद गवर्नमेंट भी तो यूपी में आई है। जब जब दंगा करते तब सरकार बनाती है। उसका बस वही राम का मंदिर वाला एक मुद्दा है। राम मंदिर को उठा करके हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, लगता है जैसे कि मुसलमान को काटो तो उसका खून ही नहीं निकलेगा, वो लगता है कि कोई मिट्टी का बना हुआ है। वह हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू करके ये आगे निकलती है। और पब्लिक है बेवकूफ़ जो इसको दे देती है वोट, परंतु अब पब्लिक बेवकूफ़ होगी नहीं, क्योंकि आने वाला जो बच्चा है, जो बच्चे की जो अब वोट जो बढ़ी हुई है, तो आने वाले जो पब्लिक जो मतलब लड़के हैं उन लोगों ने तो भैया कह दिया है कि जब मुझे मजदूरी करना है BA MA पास करके तो मैं इसको वोट क्यों दूं, मैं इसको वोट क्यों दूं। इसने कहा 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। इसने ये लागू किया था उसमें कोरोना के काल में कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। मैं इससे सवाल कर रही हूँ, अगर ये मेरी अगर आवाज़ कहीं अगर जाए, अगर कभी अगर मोदी जी सुने तो मैं मोदी जी से सवाल ये बात करूँगी कि जब 2 गज दूरी मास्क जरूरी है तो राजकीय इंटर कॉलेज शाहपुर में, मैं शाहपुर की बात कर रही हूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रही हूँ, इसमें 24 कमरे हैं, उसके अंदर 24 कमरे हैं। और वहाँ पर जब इतने मास्टर और मास्टराइन सब लोग वहाँ पर थे, मैडम लोग थी, तो क्यों नहीं 2 गज की दूरी मास्क जरूरी करके मास्क लगवा करके बच्चों को पढ़ाई? 3 शिफ्ट में बच्चा क्यों नहीं पढ़े? बच्चों की जो पढ़ाई क्यों 2 साल तक बर्बादी की गई? बच्चे 2 साल तक पढ़ाई क्यों उनकी बर्बाद हुआ? तो वो तो सारे देश में कॉलेज बंद थे। क्यों बंद थे? मैं यही तो पूछ रही हूँ, क्यों बंद थे? जब 2 गज दूरी मास्क जरूरी है तो क्यों ऐसा किया गया? वो एक फार्मूला है कि जो है लोग अगर दूर दूर रहेंगे थोड़ा संक्रमण कम फैलेगा, और उस वक्त जो है संक्रमण ज़्यादा फैल रहा था, इसलिए सारे कॉलेज बंद थे। तो यही कॉलेज थोड़ा ना है। तो फिर उनको 2 गज की दूरी नहीं थी बतानी थी, उनको 2 गज को छोड़ करके कम से कम यहाँ से लगा करके जहांगीराबाद की दूरी बतानी थी उनको। 2 गज की दूरी नहीं बतानी थी उनको। 2 गज दूरी मास्क जरूरी जब उन्होंने कह दिया है तो 2 गज की दूरी मास्क जरूरी क्यों नहीं? मैं कहती हूँ कोई भी अगर आदमी आए मुझसे अगर पूछे, मैं यही सवाल करूँगी, मुझे यही बात की जवाब दे, क्यों बच्चों का भविष्य बर्बाद किया गया? आज के आने वाले हमारे बच्चे हैं। अब्दुल कलाम जब ख़त्म हुए थे, जब मरे थे, तो मरते मरते उन्होंने लिखित में दिया था कि मेरे मरने के बाद हर नेता मरता है तो उस दिन छुट्टियां लगाई, सरकारी बच्चों की छुट्टी हो जाती है, सरकारी कॉलेजें सरकारी दफ्तरें बंद करनी चाहिए। कहते हैं सबके में होता है ऐसा, परंतु अब्दुल कलाम जब मरे थे तो उन्होंने लिखित में दिया था कि मैं जिस दिन मरूंगा 2 घंटा पढ़ाई ज़्यादा बढ़ाई जाए। कहा था इस तरीके का नेता चाहिए। ये मोदी जैसा नेता नहीं चाहिए कि 2 गज दूरी मास्क जरूरी कहे, उसके बाद 2-3 साल तक बच्चों की पढ़ाई बर्बाद कर दे। मेरा बच्चा इंटर में था, उसकी बताइए पेपर नहीं हुई और उठाकर उसको पास कर दिया। क्या पता वो कहीं अगर जाएगा नौकरी करने के लिए, वहाँ पर अगर कोई मान लीजिए अगर कुछ दिया जाएगा, इसको इंटरव्यू किया जाएगा, इसने आगे पढ़ा ही नहीं तो कैसे जो है कि इंटरव्यू वहाँ देगा? क्या करेगा ये वहाँ जा करके? मेरे ही नहीं, मैं हर माँ से पूछूंगी, हर बच्चों के पिता से पूछूंगी ये बात कि उनके बच्चे क्या करेंगे वहाँ जा करके, कैसे वो इंटरव्यू देंगे, कैसे आगे अपने भविष्य संभालेंगे। लेकिन आंटी जी ये तो सारी दुनिया का माहौल था। दुनिया में किसने फैलाया? दुनिया में बंद था ये सब। सारी दुनिया में किसने फैलाया तो मोदी जी ने ही ना। जब सारी दुनिया में जब 2 गज दूरी मास्क जरूरी कहा गया, सारी दुनिया में कॉलेज बने हुए हैं, सारी दुनिया में कॉलेज है, सारी दुनिया में मास्टर मैडम हैं, क्यों नहीं ऐसा किया गया है कि 2 गज दूरी करके मास्क लगवा करके दूर दूर, मैं कहती हूँ 3 शिफ्ट में बच्चों को अगर पढ़ाया जाता, क्यों ना अगर जहाँ पर 200-500 बच्चे हैं तो मैं कहती हूँ 50 बच्चे बैठा करके पढ़ाया जाता, 50 बच्चे बैठा करके पढ़ाया जाता। जो पैसा उनको मिल रहा था, ऐसा तो है ही नहीं कि 3 साल तक जो है गवर्नमेंट मैडम को, मास्टरों को पैसा नहीं दिया गया। गवर्नमेंट ने दिया ना पैसा तो आंटी जी दिया गया, लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी तो कहा था कि जो है ऑनलाइन पढ़ाई चलेगी, तो ऑनलाइन पढ़ाई क्या पढ़ाई चली? मेरे बच्चे की नहीं चली,
मोबाइल सबको दिया, क्या चलाई? देख रहे हैं बच्चे। बच्चों को मोबाइल दिया, मेरा बच्चा क्या कर रहा था उसमें, पढ़ना कम था, और वो क्या कहते हैं वो फ्री फायर ज़्यादा था। मैं अपनी आंखों से देख रही थी, फ्री फायर चल रहा है, पढ़ाई है ही नहीं है। वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके सामने आपके घर पर आपका बेटा जो है फ्री फायर खेल रहा है, तो ये मेरी आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। तो मैं कहती हूँ जब यही करना था तो वही पैसा उठा करके, जो मास्टरों का पैसा था, मैं कहती हूँ कि जब लॉकडाउन का समय था वो पब्लिक को दे दिया होता कि ये भैया तुम्हारा पैसा, तुम्हारे बच्चों का भविष्य मैं बर्बाद कर रहा हूँ, तो ये पैसा सारा के सारे सरकारी मास्टरों का उठा करके मैं किसी चीज़ में लगा रहा हूँ कि तुम्हारे बच्चे के आगे काम करें। ऐसा तो नहीं किया ना गवर्नमेंट ने। जो भी रहा, लेकिन जो है उसकी जो है मनसा ये थी कि लोगों को मरने से बचाया जाए, कोरोना से बचाया जाए, नहीं जा और ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी, इसलिए उसने आपने कभी मर्द फिल्म देखा है? मर्द तांगे वाला देखा है? मर्द तांगे वाला देखा? देखिए मैम, देखिए ना, उसमें क्या करता है वो जो होता है बाहर का अंग्रेज होता है, तो क्या करता है गांव के आदमियों को रात ही रात उठा लेता है और ले जा करके उनके सारे इंजेक्शन निकालता है, खून निकाल करके जाके उसको सप्लाई करता है बाहर विदेशों में, करता है ना। यही काम उसने किया है मोदी ने कि हमारे बच्चे अनपढ़ रहे, यहाँ हमारे भारत के बच्चे अनपढ़ रह जाए, 2 साल की इनकी बर्बादी हो जाए और हमारा देश पीछे हो जाए, 20 साल पीछे हो जाए, जो आने वाला जो भी है भविष्य हमारा बर्बाद हो जाए। परंतु मैं लंदन को सही करूँगा, मैं अमेरिका को सही करूँगा, यही इनके काम रहा है। अच्छा, चलिए ठीक है आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे थे MS News 24, मैं कैमरामैन पीयूष श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद शादाब।